दोस्तों बहुत पैसा कमाना हर कोई चाहता है, बहुत रिच बनना हर कोई चाहता है, मल्टी मिलियनियर्स बिलियनियर्स की ज़िंदगी को देखकर अट्रैक्ट हर कोई होता है। उस तरीके की ज़िंदगी को अपने ख्यालों की दुनिया में हर कोई जीता है और उसे असल ज़िंदगी में जीना चाहता है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? क्या उसके लिए बहुत पैसा चाहिए? क्या उसके लिए बहुत बड़ा बिजनेस होना चाहिए? क्या उसके लिए बहुत बड़ा स्टेटस, बहुत बड़ा क्लास, बहुत बड़ा फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो सेल्फ मेड मिलियनियर्स बिलियनियर्स हैं उनके पास ये सब कुछ भी नहीं था। उनके पास बस एक चीज़ थी, वो थी माइंड सेट। एग्जैक्टली माई फ्रेंड, माइंड सेट। और उसी को मैं इस वीडियो में डिस्क्लोज करने वाला हूँ। बिलियनियर्स लोगों की क्या माइंड सेट होती है, वो लोग कैसे सोचते हैं, वो लोग अपना शेड्यूल कैसे प्लान करते हैं, वो लोग अपने गोल्स स्ट्रेटेजीज को कैसे बनाते हैं, वो लोग किस तरीके से दुनिया को देखते हैं, वो लोग किस तरीके से मार्केट को देखते हैं, वो लोग किस तरीके से अपने टारगेट को देखते हैं। इन सारी बातों को आज की इस वीडियो में देखने वाले और बहुत जल्दी देखने वाले। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर सेकंड में कुछ माइंड सेट ट्रेड्स बताने वाला हूँ बिलियनियर्स लोगों के। So let's know them. सबसे पहली चीज़ है कि बिलियनियर्स लोग फेलियर को थोड़े अलग तरीके से देखते हैं। अगर आप ऐसे सोचते हो कि बिलियनियर्स लोगों को कभी असफलता या फेलियर नहीं मिलता होगा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बिलियनियर्स लोग भी रेस से बाहर होते हैं, बिलियनियर्स लोग, अमीर लोग भी फेल होते हैं। बस फर्क होता है एटीट्यूड का, कि वो वापस आते हैं, वो अलग तरीके से इस चीज़ को ट्राई करते हैं, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं। लेकिन गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग या जो लोग बहुत एवरेज पर्सन्स हैं, बहुत एवरेज पर्सनैलिटीज़ हैं, वो इससे डर कर भाग जाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बिल गेट्स का एग्जाम्पल लेता हूँ। वो कोई बॉर्न बिलियनियर तो थे नहीं। उन्होंने हाई स्कूल ड्रॉप किया, कॉलेज ड्रॉप किया, हार्वर्ड ड्रॉप किया। उसके बाद में जब उन्होंने अपना कंपनी शुरू किया था, उस समय उनकी कंपनी में ट्रैफिक फेल हुआ था, स्टीलिंग हुई थी। इन सब के बावजूद जब उन्होंने सारी चीज़ों के स्टिक्स को होल्ड किया और सबको बेचा, तभी भी उनके पास इतना पैसा था कि अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत कंफर्टेबली जी सकते थे। लेकिन अगर वो ऐसा करते, क्या शायद वो दुनिया के आज सबसे अमीर इंसानों के लिस्ट में होते? या इतने समय तक जो वो अमीर इंसान थे, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थे, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक थे, क्या वो ऐसा बन पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें भी फेलियर मिला, लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करना ठीक है, लेकिन अपने फेलियर के लेसन्स को सीख कर आगे बढ़ना बहुत बढ़िया है। इसलिए एक बात को हमेशा याद रखना कि एवरेज मेंटेलिटी के लोग हमेशा फेलियर से डरते हैं, भागते हैं। लेकिन बिलियनियर्स और क्लासिक लोग फेलियर्स को सक्सेस की तरफ टर्न करते हैं। दे टेक रिस्क्स। देखो, ऐसा नहीं है कि जो लोग बिलियनियर्स हैं, जो लोग बहुत रिच हैं, जब वो अपना पैसा दांव पर लगाते हैं तो उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं हो, तो बस ऐसे ही रिस्क लगाते हैं अंधाधुंध। नहीं, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। डेफिनेटली उन्हें भी फियर होता है उस चीज़ को हारने का, अपने फाइनेंशियल कंफर्ट जोन को खोने का। ठीक है, उन्हें भी डर होता है। लेकिन इस एक ग्रीड की वजह से या इस एक इनटेजिबल चीज़ की वजह से वो रिस्क लेना नहीं छोड़ते। उनकी जो कैपेसिटी होती है, रिस्क एपेटाइट की जो कैपेसिटी होती है, वो इससे लो नहीं होती है। वो हर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को पहले से एक्सेप्ट करके चलते हैं। एक चीज़ याद रखना कि हो सकता है आप अगर इन्वेस्ट करो, आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट ना हो, लेकिन ये आपको इतना ज़रूर सिखा देगा कि नेक्स्ट वे या फिर आपका जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट होगा उसे किस तरह करना है, और ये ज़्यादा वैल्यूएबल है। ये आपको पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा और आपको शायद इससे ज़्यादा पैसा खोने से या इससे ज़्यादा लॉस झेलने से आगे बचाएगा। एंड दैट्स द मेरिट पॉइंट ऑफ बिलियनियर्स माइंडसेट। बिलियनियर्स डोंट बिलीव इन प्रीडेस्टाइन्ड डेस्टिनी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गौर से समझना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ। अगर आप ये सोचकर अपनी भी ज़िंदगी जीते हो कि सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है आपकी किस्मत में, कि आप कितना कमाओगे, आप क्या बनोगे, आपकी कितनी संपत्ति होगी, आप कैसे जियोगे, अगर आप इन चीज़ों में बिलीव करते हो तो आप कभी भी मोटिवेटेड नहीं फील करोगे कुछ भी करने के लिए। और अगर आप हर चीज़ को भगवान की मर्जी समझकर जियोगे तो आप कभी भी बिलियनियर मिलियनियर कुछ नहीं बन पाओगे। इनफैक्ट हमेशा एक एवरेज इंसान की तरह ज़िंदगी जियोगे, एक एवरेज इंसान बनकर ही रह जाओगे। देखो, भगवान की मर्जी में बिलीव करना बहुत सही है, लेकिन अपने प्लान पर काम करना या अपनी प्लानिंग करना या अपने स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करना भी ज़्यादा ज़रूरी है। एवरेज मेंटेलिटी के लोग और हाई अचीवर्स दोनों में फ़र्क बस उनके अंडरस्टैंडिंग का होता है। एक ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो ज़िंदगी होती है वो अनकंट्रोलेबल होती है। वो अपनी ज़िंदगी का कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उनके पास वो बस एक एक्सक्यूज़ के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट डेस्टिनी एंड ऑल। जबकि दूसरे जो हाई अचीवर्स होते हैं वो हर चीज़ को कंट्रोल करना जानते हैं, हर चीज़ पर अपना कंट्रोल पाना जानते हैं। एंड दे नो वेल व्हाट टू डू नेक्स्ट, और वो इसी तरीके से आगे काम करते हैं। डेस्टिनी पर बिलीव करना एक अलग बात है, लेकिन अपना काम ही ना करना या अपने प्लान्स ही ना बनाना या अपने आप को अमीर होते हुए ना डिजर्व करना, ये गलत बात है। बिलियनियर्स बिलीव्स इन मनी। गरीबों का स्टेटमेंट होता है कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, और अमीरों का ये मेंटालिटी होता है कि मनी इज़ एवरीथिंग। जो लोग बिलियनियर्स होते हैं, जो लोग बहुत रिच होते हैं, क्लासिक होते हैं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो लोग पैसों में बहुत हार्डली बिलीव करते हैं।
उनको पता होता है वेल्थ इस पूरी दुनिया का बहुत ही प्रेशियस चीज़ है जो उन्हें डेटॉल साबुन की तरह इस दुनिया के 99.99% प्रॉब्लम से बचाएगा। यहाँ पर अमीरों और गरीबों के बीच में एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन किया गया है, गौर से समझना। अमीर लोग जो होते हैं वो अपने एबिलिटीज़ पर काम करते हैं, अपने स्किल्स पर काम करते हैं, वो एक साथ मल्टीपल काम करते हैं, वो एक साथ मल्टीपल चीज़ों को देखते हैं, वो मल्टीपल स्किल्स डेवलप करते हैं, उनके पास मल्टीपल रीजंस होता है कुछ करने का, और उनके पास मल्टीपल नॉलेजेस होता है। इट मीन्स वो मल्टी स्किल्ड होते हैं, उनके पास बहुत तरीके की स्किल्स होती हैं एंड दैट इज़ वाई वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना जानते हैं, उनके पास स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो लोग गरीब होते हैं वो मनी में इतना हार्डली बिलीव नहीं करते और इसी वजह से वो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। दैट इज़ द बिग रीज़न। इसके अलावा वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक स्किल पर डिपेंड होते हैं और इसी पर अपना टाइम और एनर्जी बस वेस्ट करते हैं। इट मीन्स कि अगर आप पैसे में हार्डली बिलीव करोगे तो पैसा आपकी तरफ ज़रूर अट्रैक्ट होगा, लेकिन उसके लिए आपको मल्टी स्किल्ड होना पड़ेगा, जो मोस्टली एवरेज लोग या मोस्टली गरीब लोग नहीं होते। इस पर रॉबर्ट कियोसाकी ने, जो कि अमेरिकन बिजनेसमैन है और उनकी बुक रिच डैड पुअर डैड, हम सभी उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट कही थी कि मेकिंग मनी इज कॉमन सेंस, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन इट कम्स टू मनी कॉमन सेंस इज अनकॉमन। इसका मतलब कि पैसा बनाना एक बहुत कॉमन सेंस की चीज़ है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यवश जब पैसे की बात आती है ये कॉमन सेंस बहुत कम लोगों के पास होता है। दे आर कॉशियस अबाउट स्पेंडिंग। देखो, जिनकी ज़्यादा नेटवर्थ है या जिनके पास बहुत एसेट्स हैं, जिन्हें हम रिच और मिलेनियर्स बिलियनियर्स बोलते हैं, हमें ऐसा लगता है या हम अपनी मेंटेलिटी में ऐसा उन्हें अज्यूम करते हैं, हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि वो लोग बहुत पैसा खर्च करते होंगे, वो लोग फिजूल का खर्च करते होंगे, वो लोग वेस्ट करते होंगे पैसा, वो लोग बहुत पैसा उड़ाते होंगे। बट सच्चाई ऐसी नहीं है और यही मेंटेलिटी चेंज करने की ज़रूरत है। जो मिलियनर्स बिलियनर्स होते हैं उनका असल में पैसा उनके स्टार्टअप्स पे लगा होता है, उनके नए प्रोजेक्ट्स पे लगा होता है, उनके नए इनोवेशंस पे लगा होता है, ना कि उनके अकाउंट में रखा होता है या उनके लाइबिलिटीज़ के लिए रखा होता है, राइट। वो भी एक नॉर्मल से कैपिटल के साथ अपने एक्सपेंसेस को हैंडल करते हैं, जस्ट लाइक अस। हाँ, हो सकता है उनकी जो कैपिटल वैल्यू हो, जैसे अगर आपका महीने का खर्च 20,000 है, उनका हो सकता है 20 लाख हो, दैट्स ओके, क्योंकि वो उतनी क्लासिक चीज़ों को अफोर्ड करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बस ऐसे ही पैसे उड़ाएंगे, नहीं, वो बहुत कॉशियस होते हैं, बहुत कॉन्शियस होते हैं अबाउट स्पेंडिंग मनी। इसलिए उनका अक्सर पैसा जो होता है वो स्टार्टअप्स में लगा होता है, उनके नए इन्वेस्टमेंट्स में लगा होता है, प्रोजेक्ट्स में लगा होता है। पैसे के साथ समझदार बनो। इस बात को याद रखो कि आपको अमीर बनना है, आपको अमीर दिखना नहीं है। बिलियनियर्स हेल्प अदर पीपल्स। सबसे ज़्यादा पैसा आप तब बनाते हो जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। यहाँ पर हेल्प करने से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि बिलियनियर्स दूसरे अपने दोस्त लोग की, रिलेटिव्स की हेल्प करते होंगे पैसे देकर या कोई फाइनेंशियल सिचुएशन को हैंडल करके, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर कहने का मतलब सिंपल सा है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उनको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टू बिकम वेरी रिच। जस्ट लाइक आपके सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, जब आप अपने रिसोर्सेज से उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन को बहुत लार्ज स्केल में प्रोवाइड करते हुए उस सोल्यूशन को निकालते हो, जब आप लोगों की हेल्प करते हो, और जिस तरीके से आप लोगों की हेल्प करते हो वो आपको बहुत ज़्यादा पैसा बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसलिए जितना ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करते हो, जितना ज़्यादा आप सोसाइटी की हेल्प करते हो, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हो, वो आपको उतना ही पैसा ला कर देती हैं। इसी पर पीटर डायमंडिस ने एक बहुत अच्छी बात कही है, जो कि एक्स प्राइज फाउंडेशन के चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि द बेस्ट वे टू बिकम बिलियनियर इज टू हेल्प अ बिलियन पीपल। इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि अगर आप करोड़पति या अरबपति या खरबपति बनना चाहते हो तो आपको उतने लोगों की मदद करनी है, आप ऑटोमेटिकली बन जाओगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने शेयर किया कुछ ऐसे माइंडसेट ट्रेड्स को जो हर बिलियनियर्स अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता पाया जाता है। होप यू गाइज लाइक्ड दिस कंटेंट। मिलते हैं फिर एक और शानदार कंटेंट के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार बनाए रखें। शुक्रिया दोस्तों जुड़ने के लिए।